हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में हमने कल क्वेश्चन किए थे 18 तक, ठीक है। अप टू 18 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज ले रहे हैं हम लोग। तो आज क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आपको कुछ अल्फ़ाबेट गिवन है ए बी सी डी ई, ए सी डी ई ए, है ना। ये आपको कुछ अल्फ़ाबेट गिवन है। तो आपसे फर्स्ट पार्ट कुछ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेट अ ए अल्फ़ाबेट, ठीक है। आपको क्या बताना है, ए अल्फ़ाबेट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेट ए इज व्हाट, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। या मैथमेटिकली हम इसे एन ई अपॉन एन एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपके ए कितने टाइम्स है, 1 और 2 टाइम्स। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल आपके कितने, 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम कितने आपके पास, 2। तो 1/3। सेकंड पार्ट आपसे पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेट डी। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट डी इज व्हाट, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, डी कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, ठीक है। और टोटल कितने हैं आपके पास, 6। तो 1/6, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। 20 क्वेश्चन है, एक आपको रेक्टेंगल गिवन है। 20 क्वेश्चन में एक आपको रेक्टेंगल गिवन है, इसकी डायमेंशन है 3 मीटर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है 3 मीटर, और जो इसकी ब्रेथ है वो आपको गिवन है 2 मीटर। कितना गिवन है, 2 मीटर, ठीक है। और एक सर्किल है, इसके अंदर इंटरनल एक सर्किल है जिसका डाया है 1। इसका डाया कितना है, 1, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, इस सरफेस में हमने ये क्या किया, डाई को थ्रोन किया। तो वो बोल रहे हैं कि वो सर्किल में गिरे, है ना, वो इसकी सर्किल के अंदर वो मतलब थ्रो हो जाए, ठीक है। तो आपको फेवरेबल आउटकम क्या है, सर्किल, इस सर्किल के अंदर पड़ना चाहिए डाई हमारा, ठीक है। और टोटल आउटकम आपके पास पूरा ये है ना, जो भी आपको गिवन फिगर है। तो टोटल आउटकम, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो टोटल आउटकम किस में थ्रो होगा, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है इसकी, रेक्टेंगल में, ठीक है। तो टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम इज व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L कितना गिवन है, 3, ब्रेथ है 2, तो 6 मीटर स्क्वायर। पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है आपके पास, वो किस में गिरना चाहिए, सर्किल में। वो आपके पास फेवरेबल आउटकम है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल πr², क्या होता है, πr², ठीक है। पाई को एज इट इज रहने दें, या आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो पाई को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ। आर कितना है, अगर डाया 1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर डाया 1 है तो रेडियस हो जाएगा 1/2, उसका हाफ होता है ना, ठीक है। तो 1/2 मीटर में, ठीक है। तो 1/2, आर की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2। तो ये हो गया π/4, कितना हो गया, π/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है आपने, डाई लाई ऑन इनसाइड द सर्किल, डाई लाई ऑन इनसाइड द, डाई टू लैंड इनसाइड द सर्किल, मतलब वो सर्किल के अंदर गिरे, इनसाइड द सर्किल। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है आपके पास, सर्किल का एरिया π/4, और टोटल आउटकम आपके पास क्या है, 6, क्या है, 6। तो ये हो गया π/24। यूनिट तो होगी नहीं, क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो प्रोबेबिलिटी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। 21 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक बार फिर आपको लैंग्वेज में, एक आपका एक सर्किस है, तो सर्किस आपके रेक्टेंगल से मिलकर बनना है, और एक सर्किल है उसमें। वो बोल रहा है हमने डाई को थ्रोन किया, तो डाई हमारा कहाँ लैंड होना चाहिए, इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर गिरना चाहिए। तो मतलब फेवरेबल आउटकम क्या है, सर्किल का एरिया, और टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दिए। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी।
अब बात करते हैं 21th क्वेश्चन की। 21th क्वेश्चन है आपका, लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। ठीक है, एक लॉट है या कार्टून है। 21th क्वेश्चन, एक कार्टून है या लॉट है, इसमें टोटल 144 बॉल पेन है। 144 बॉल पेन से वो बोल रहे हैं कि इसमें से 12 क्या है, 20 इसमें डिफेक्टिव है। 144 में से 20 अगर डिफेक्टिव हो गए तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 124। ठीक है, तो 124 आपके पास क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई आपके पास एक कार्टून है, उस कार्टून में या लॉट में 144 बॉल पेन्स है, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, तो गुड पेन्स की नंबर क्या होंगे, 124। तो आपसे फर्स्ट पार्ट क्या पूछे है कि नूरी सी विल बाई, है ना, नूरी बाय अ पेन। तो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी बाय अ पेन, मतलब वो पेन खरीदे। अब कोई पेन कब खरीदेगा, अच्छा पेन ही खरीदेगा, डिफेक्टिव तो खरीदेगा। मतलब वो इनडायरेक्ट वे में आपसे क्या पूछ रहा है, गुड या नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, नॉन डिफेक्टिव की। ठीक है, नूरी बाय अ पेन, नूरी पेन कब खरीदेगी, जब उसका पेन क्या होगा, अच्छा होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, आपको इनडायरेक्ट वे में क्या पूछा है आपसे, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो बताओ जरा, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 124। ठीक है, और टोटल है आपके पास 144। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो उस समय कैंसिल आउट करता हूँ, 62 टाइम्स और ये 72 टाइम्स, अगेन 2, तो ये आ जाएगा 3 1 और ये 36। ठीक है, अब तो कैंसिल आउट नहीं होगा, है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सेकंड पार्ट इसी में पूछे है, नूरी डज नॉट बाई इट, नूरी डजंट बाय अ पेन, डजंट बाय अ पेन, नूरी पेन नहीं खरीदना चाहती। तो नूरी पेन कब नहीं खरीदेगी, जब वो डिफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में आपसे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं डिफेक्टिव की। तो डिफेक्टिव पेन कितने आपके पास, 20, और टोटल कितने आपके पास, 144। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये 10 टाइम्स, ठीक है, और ये 72 टाइम्स। फिर अगेन हम कैंसिल आउट करेंगे इससे, ये 10 से, सॉरी है ना, 5 2 से करो 5 टाइम्स और ये 36 टाइम्स, 5/36। तो एक ही क्वेश्चन है। अब 22 वो जो क्वेश्चन है 22nd वाला, उसमें आपको टेबल फॉर्म करनी है। आपको टेबल गिवन है, फिल इन द ब्लैंक उसमें फिल करना है। तो 22 क्वेश्चन, आपको सम है और ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो सम 2, सम 3, सम 4, सम 5, सम 6, सम 7, सम 8, सम 9, सम 10, सम 11, सम 10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/36, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, और 8 की है 5/36। ठीक है, और इसकी है 1/36। तो बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। तो एक 2 डाइस को आपने थ्रोन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 डाइस को थ्रोन करोगे, तो आपके पहले क्या बनाओगे, टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, 2 डाइस को आप क्या कर रहे हो, थ्रोन अप कर रहे हो। तो पॉसिबल आउटकम क्या बनेंगे आपके पास, आपको मैंने चार्ट प्रिपेयर करने बोला था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, isn't it? ठीक है, अब इनके वैल्यू पुट करो जरा। ये हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। तो ये चार्ट आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं 2 या 4 मार्क में। ठीक है, तो प्रिपेयर करो उसे। फिर सेकंड आपका आएगा 2, 1,
2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ठीक है, एंड देन 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड देन 6,6, ठीक है। अब तो आपसे क्या पूछे, सम 2, ठीक है। देखो मिनिमम जो सम आ सकता है समीशन 2 है मिनिमम समीशन, और मैक्सिमम जो समीशन आ सकता है 12 हो सकता है, ठीक है। तो सम 2 के कितने केसेस हैं, एक ही केस है, देखो एक ही केस है ना जिसमें सम 2 आ रहा है, और तो कहीं सम नहीं आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आएगा। तो सम 1 के कितने फेवरेबल आउटकम है 1, और टोटल कितने, टोटल 36, तो 1/36 क्वेश्चन में गिवन है। अब बात करते हैं सम 3 का, सम 3, तो सम 3 कौन कौन सी, ये वाली पॉसिबल है आपका सम 3 का, सम 3 देखो 1 2 और 1 3, 1 और 2 3, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 2, फेवरेबल आउटकम कितने 2, और पॉसिबल आउटकम कितने 36। अब सम 4 के देखो, सम 4 की ये वाली लाइन होगी, ये आपका सम 4 है, ये आपका क्या है सम 4, तो कितने फेवरेबल आउटकम है 3, तो 3/36। अब सम 5 की बात करते हैं, सम 5, तो ये आपका सम 5 का है, सम 5 आ रहा है ना 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 5, तो कितने पॉसिबल फेवरेबल आउटकम है 4, कितने 4/36, ठीक है। ऐसे 6 के देखो 6, तो 6 के कितने फेवरेबल आउटकम है 5, 6 के कितने हैं आपके पास 5 आउटकम है, तो 6 सम 6 के कितने फेवरेबल आउटकम है 5, तो 5/36। अब बात करते हैं 7, तो ये वाली जो लाइन है आपकी 7 की लाइन है, इसका सम देखो 7 आ रहा है, ठीक है, ये सम 7 है, तो कितने हैं टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36, 6/36। सम 9 के देखो, सम 8 तो गिवन ही है, देखो अगर काउंट भी करना चाह रहे तो कितना आएगा 5/36। सम 9 देखो 4/36, 4/36। सम 10 3/36, 3/36। सम 11, ठीक है, सम 11 2/36, 2/36। तो सिंपल सा था, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या करना था, फिल करना था विद द हेल्प ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको चार्ट प्रिपेयर करना एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन, again consist of a tossing of 1 rupees coin, honey will all tosses, ठीक है। 1 rupees coin को 3 टाइम टॉस किया है ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका 23rd है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है ना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस करना या 3 कॉइन को टॉस करना एक ही बात है, ठीक है। उन्होंने 1 रुपीज कॉइन को कितने टाइम टॉस किया है 3 टाइम्स, ठीक है, या 3 कॉइन को 1 टाइम्स क्या करना थ्रू करना, एक ही बात है। तो एक कॉइन को आप 3 टाइम्स क्या करते हो टॉस, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं 2 × 2 × 2 इज व्हाट 8, 3 टाइम्स कर रहे हो ना, 1 टाइम्स आपके 2 पॉसिबल आउटकम है हेड और टेल, सेकंड भी आपके 2 पॉसिबल आउटकम है हेड एंड टेल, और ये तो मैंने आपको बताया था 8 कैसे फाइंड आउट करते हैं, पॉसिबल आउटकम कैसे बनाएंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, या सैंपल स्पेस, इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस, इसी को हम क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो 8 का हाफ करो
8 का हाफ कितना होता है 4, ठीक है, जितना भी वहाँ पे आएगा उसका हाफ करो 8, 8 का हाफ 4, तो 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल, ठीक है। अब 4 का हाफ करो 2, तो 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल, 2 का हाफ करो 1, तो 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल, 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल, 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल, ठीक है। ये विजिबल है नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है, मैं इसे ऊपर साइड में शो कर दूँ। तो 8 है, 8 का हाफ 4, तो 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम्स टेल, ठीक है। फिर 8 का हाफ 4 का हाफ करो 2 टाइम्स हेड एंड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड एंड 2 टाइम्स टेल, 2 का हाफ करो 1 टाइम्स हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, 8। अब वो बोल रहा है हनीफ कब विन करता है, जब दोनों में तीनों में सेम आता है ना। तो हनीफ किस केस में विन करेंगे, जब तीनों में सेम होगा, मतलब हेड 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 होगा, इस केस में वो विन करते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और जब तीनों में सेम है ये इस टाइम में विन करेगा, ठीक है। बाकी हमारे किसके हो गए लूज के, है ना, स्मूथ लूज कर जाता है, गेम को लूज कर जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी द हनीफ विल लूज द गेम, ठीक है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है हनीफ लूज द गेम, तो लूज द गेम इज व्हाट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है अगर तीनों फेसेस में सेम आता है तो उस केस में वो विन करता है। एक यहाँ पे सेम आ रहा है तीनों में और एक 1 यहाँ पे आ रहा है ना, तो टोटल तो विन की है 2/8, विन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/8। और लॉसेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6, लॉसेस की प्रोबेबिलिटी लूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6, फेवरेबल आउटकम कितने 6 और टोटल आउटकम है 8, तो 3/4 क्या 0.75 बोल सकते हो, ठीक है, जो भी आप। तो ये हो गया आपका 23rd क्वेश्चन। अब बात करते हैं 24th क्वेश्चन की। डाइस 4 ट्वाइस, वही जो सेम अभी तो बनाया था चार्ट में ना। तो 24th आपका होमवर्क है, या आप मुझे करके दिखाना, आप मुझे ग्रुप में फॉरवर्ड करना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का सॉल्यूशन आता है, ठीक है। 25th क्वेश्चन करते हैं। इफ 2 काइंड्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 25th क्वेश्चन, इफ 2 काइंड्स ऑफ टॉस, तो 2 काइंड्स को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, 2 काइंड्स टॉस, तो कितने आउटकम बनेंगे आपके पास 2 × 2 4 आउटकम बनेंगे। कितने बनेंगे 4 आउटकम। तो कितने 4 का हाथ करो, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कैसा बनेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम इज व्हाट 4 का हाफ 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल, 2 का हाफ हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो पहला पॉसिबल आउटकम हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो टोटल 4 पॉसिबल आउटकम आपके पास बन गए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड 3 2 हेड, हाँ ये करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन है ना, आपको करेक्ट बताना कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आपसे जो क्वेश्चन में गिवन है 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी और हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये तीनों की वैल्यू 1/3 है। क्या ये ट्रू है या इनकरेक्ट है ना, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जरा, 2 हेड आने की, दोनों में हेड आने की एक ही पॉसिबल आउटकम है ना, और टोटल कितने आपके पास 4, टोटल पॉसिबल तो 1/4 आने चाहिए, कितना आना चाहिए फेवरेबल अपॉन टोटल 1/4, जबकि 1/3 आ रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक ही पॉसिबल आउटकम है, तो 1/4, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड टेल मतलब ईच, मतलब हेड टेल का मतलब या तो हेड आए या टेल आ जाए, या तो हेड हो और टेल हो, ठीक है, या टेल और हेड जो भी, ठीक है, मतलब ईच डिफरेंट आ रहे हैं। तो हेड टेल ये है, एक हेड टेल इसमें है, तो टोटल कितने हो गए 2/4 1/2, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया रॉन्ग हो गया,
फिर सेकंड आपसे पूछा है कि पर डाइस थ्रोन, ये पर सिंगल डाइस है ना, डबल डाइस नहीं है, एक डाइस को हम थ्रोन कर रहे हैं है ना, सिंगल डाइस को। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इसी का सेकंड पार्ट, टू वन डाइस को वन डाई इज थ्रोन अप, वन डाई इज थ्रोन अप, देन पॉसिबल आउटकम है सैंपल स्पेस आपके पास क्या क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ऑड और इवन आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड और इवन आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये क्या दे रखा क्वेश्चन में, 1/2 1/2, ठीक है, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑड कौन कौन से इसमें, 1 3 5, तो 3/6 1/2, ठीक है, करेक्ट है। मतलब इवन आने की प्रोबेबिलिटी, इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 टाइम्स इवन है तो 3 और टोटल है 1, तो 1/2। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी करोगे तो प्रोबेबिलिटी का टेस्ट लूँगा, ठीक है। एक आप प्रिपरेशन करना, कार्ड की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, और 2 डाइस जो थ्रोन करते हैं उसके टोटल पॉसिबल आउटकम आपको बनाना आना चाहिए, 4 जो मैंने अभी प्रिपेयर किया था, ठीक है। एंड थर्ड वन, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हम कैसे कैसे उसके आउटकम निकालते हैं। अगर 2 डाइस को थ्रोन करेंगे तो 4 पॉसिबल आउटकम बनेंगे, 3 डाइस को हम क्या करेंगे, थ्रोन करेंगे तो 8 पॉसिबल आउटकम बनेंगे, ठीक है। तो इनका एक बेसिक सा आइडिया आपके माइंड में क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रोबेबिलिटी सबसे इजीएस्ट चैप्टर लगा होगा, ठीक है। कार्ड्स, 2 डाइस एंड कॉइन्स, एंड हमने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इज लाई बिटवीन 0 to 1, एंड पी हैविंग अ किसी इवेंट के अगर होने की प्रोबेबिलिटी एंड उसकी नॉट हैविंग की प्रोबेबिलिटी का समीशन क्या होता है 1। तो टोटल 5 की पॉइंट है आपके इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।